हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। केकेपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कल का जो हमारा अधूरा भाग था वो आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। कल हमने आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 2 का तीसरा पाठ हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसका शीर्षक है मैं हूं रोबोट। ये पाठ हमने कल शुरू किया था। तो आज के इस वीडियो में जो कल पाठ अधूरा था, आधा रह गया था, वो आज की इस वीडियो में हम पूरा करेंगे, उसे पूर्ण करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये पाठ हमने इससे पहले भी पढ़ा था अप्रैल में आपको मैंने एक वीडियो भेजा था और उससे जुड़ी एक वर्कशीट भी भेजी थी और उस वर्कशीट को पूरा करके आपको मुझे भेजना था, पर कुछ बच्चों ने उस वर्कशीट को पूरा किया है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वर्कशीट को पूरा नहीं किया है। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज उस वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने पूर्ण की थी। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उस वर्कशीट को पूर्ण करके पूरी करके मेरे मेल आईडी पर भेज दीजिए। ये आपके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, और जिन्होंने भेजे हैं उनको भेजने की आवश्यकता नहीं है, और जिन्होंने भेजी है उनके लिए अलग से प्रश्न होंगे। तो आपके अकाउंट पर इंटर पर आएंगे तो ये आपको जरूरी जानकारी देनी थी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का जो पाठ है मैं हूं रोबोट। कल हमने शुरू में जाना था, शुरुआत की जानकारी ली थी कि रोबोट एक यंत्र मानव है, पर वो मानव का आज्ञाकारी सेवक है। ये हमने कल जाना था। रोबोट अलग अलग तरह से काम कर सकता है। रोबोट की विशेषता राजीव गर्ग जी ने इस पाठ में बताई है। इस पाठ के लेखक राजीव गर्ग, कल भी मैंने आपको उनका परिचय मैंने बताया था, और कल हमने जाना था कि उन्हें रोबोट अलग अलग कार्यशैली में कैसे काम कर सकता है, अलग अलग वातावरण में, चाहे वो गंदा हो, विषैला हो, सम हो, कठिन हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, बर्फीला हो, ये सब वातावरण में वो एक जैसे गति से काम कर सकता है। ये विशेषता कल की वीडियो में हमने राजीव गर्ग जी ने इस पाठ में जो बताई थी, कल हमने जाना था। तो आज हम जो अगला पाठ है, अगला जो भाग है, वो आज हम जानेंगे। जो कल हमने यहां तक जाना था, अंत में कहा था उसने कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूं, बिना हिचक और बिना विरोध की मैं काम करता हूं, मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूं। ये कल हम यहां तक हमने जाना था। आज हम जो अगला अनुच्छेद है, अगला जो पाठ है इस पाठ का, वो हम जानेंगे। उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रोबोट कार्यशैली में, आज के इस युग में, विज्ञान युग में किस तरह से मानव का उपयोगी है। मैंने कल भी आपको कुछ इमेजेस दिखाए थे पीपीटी के माध्यम से। रोबोट एक अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहा है, नर्स के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में, वो कल मैंने आपको दिखाया था। एक वीडियो आज हम देखेंगे जो रोबोट खेल रहा है, जैसे फुटबॉल आप मैदान में खेलते हैं उस तरह से खेलने का एक वीडियो आज हम देखेंगे। उसके बाद फिर आज की इस पाठ की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, एक वीडियो जो है वो हम देखेंगे। पहले रोबोट खेलता हुआ, वर्किंग रोबोट जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो Over the years, Asimo has been constantly developed. It's now mobile enough to play sports. However, it's almost a warm-up before exercise. Even if you're a robot, and as well as running 6 miles an hour, Asimo. उस इंसान के साथ रोबोट भी काम कर रहा है। देखिए, यंत्र मानव है, मशीनी मानव है, फिर भी वो उस इंसान की तरह कार्यशैली, उसकी कार्य करने की क्षमता, वो कार्य कर रहा है। जिस तरह से मानव अभी खेल रहा है, उस तरह से देखिए फुटबॉल की तरह। That's 1-0 to the Autobots. But is Asimo as good at saving a shot as it is at taking one? तो ऐसे इस रोबोट की कार्यशैली आज की इस पाठ में देख रहे हैं जो राजीव गर्ग जी ने की है। Looks like one hasn't trained Asimo to be a goalkeeper just yet.
Football is thirsty work, but thankfully Asimo can get you some refreshments. With hands that have 13 degrees of freedom, it's able to perform delicate tasks, such as opening a bottle and pouring a drink. This may be unremarkable for a human, but it's an incredible achievement for a robot. इस रोबोट को पता है कि उस इंसान को जो चाहिए वो उसकी सेवा करने में, जो आज्ञाकारी सेवक मैंने कहा था इंसान का, वो आज्ञाकारी सेवक रोबोट उस इंसान की सेवा कर रहा है, उसको जूस दे रहा है, ये आज्ञाकारी सेवक। तो ऐसे इस रोबोट की जानकारी जो आज इस पाठ में हम ले रहे हैं, जो राजीव गर्ग जी ने वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने के लिए, तो आज हम जानेंगे रोबोट की अगली जो क्या विशेषताएं हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए अगला जो आप अपने टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, जिन बच्चों ने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं खोली है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नहीं खोली है, प्लीज टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, ताकि उसमें से एक आध शब्द अगर आपको समझने में कठिन हो तो आसानी से आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, खोला सभी ने? वेरी गुड। चलो पेज नंबर 13 पर आइए, पेज नंबर 13 पर आइए। आखिर का जो अनुच्छेद है वो हम जानेंगे। तो वो अनुच्छेद यह है, कहता है अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूं जो कोई भी हार्ड मास से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। रोबोट कह रहा है कि अब मैं तुम्हें यह विषय में बताना चाहता हूं, उस विषय को सुनकर आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो हार्ड मास से बना है, जिस तरह से इंसान बना है, वो हार्ड मास का व्यक्ति जो मजदूर है, वो मजदूर वो काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। अब वो कौन सा काम है वो बता रहा, देखिए। मैं कहता है मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई सलाखों को, लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूं। रोबोट कर रहा है कि इंसान नहीं कर सकता। कैसे करेगा इंसान? इंसान अगर करेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो एक हार्ड मास से बना इंसान है। रोबोट का ऐसा नहीं है, वो हार्ड मास से नहीं बना है, वो लोहे से बना है, प्लास्टिक से बना है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है। वो उससे कोई उसके अंदर वो संवेदना नहीं होती, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होते जो इंसान में होते हैं, भावनाएं। अगर हमको किसी तवे का अगर हाथ रखेंगे तो वो हमें हमारी भावनाएं समझता है कि हम उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन रोबोट को उसके अंदर भावना नहीं, संवेदना नहीं होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है कि जो इंसान काम नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। कह रहा है कि मैं तपती हुई भट्टी के अंदर लाल सलाखों को हाथ में पकड़ सकता हूं। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि वो लोहे से बना हुआ है। सीधी सी बात है। यदि किसी भवन में, भवन यानी घर, इमारत, आलय, गृह, ये जो समानार्थी शब्द, भवन यानी सीधा शब्द घर, तो किसी भवन में, घर में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकता। कह रहा है कि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूं, वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूं, मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो। आगे बता रहा है कि अगर ये इंसान जहां पे आग लगती है तो हम दूर से अग्निशामक से उसे अग्निशामक से बुझाते हैं, लेकिन रोबोट करेगा ऐसा नहीं। मैं उस गृह में, उस घर में प्रवेश करता हूं, अंदर प्रवेश करकर अंदर फंसे हुए लोगों को आसानी से बाहर निकाल सकता हूं। ये इंसान नहीं कर सकता। तो ये फर्क रोबोट में और इंसान में है, उस मानवीय यंत्र में है। तो आगे कह रहा है कि मुझे कितने भी गहरे समुद्र में डुबा दो। समुद्र, उससे सुनते ही हम कांपने लगते हैं। तो रोबोट कह रहा है कि कितने भी गहरे समुद्र में मुझे डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर। देखिए फिर से एक नया शब्द इसमें आया है। तलहटी का अर्थ है समुद्र के नीचे की जमीन। समुद्र के नीचे की जो जमीन होती है उसे कहते हैं तलहटी। तो कह रहा है कि उसकी समुद्र की तलहटी पर पहुंचकर मुझे तुम्हारी किसी भी कोई खोई हुई वस्तु मैं ढूंढ कर निकाल सकता हूं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के अंदर जान है, उसके अंदर वो जान नहीं है। उसके अंदर क्या बहती है? कल मैंने बताया था आपको, विद्युत की जो जाल है वो फैली हुई है, तारों की जाल फैली हुई है, और उन तारों में करंट प्रवाह होता है, बिजली
विद्युत धारा का प्रवाह बहा होता है। हमारे शरीर के अंदर शिराएं हैं, धमनियां हैं और उसके अंदर रक्त खून का प्रवाह होता है। ये फर्क उसमें है। तो इसलिए वो कह रहा है कि उस खोई वस्तु को मैं ढूंढ कर निकाल सकता हूं। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी बहादुरी की कहानी पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी प्लीज पढ़िए। वो कहानी बहादुर के रोबोट की कहानी है जो कनिष्क नामक, ये कहानी का नाम है कनिष्क। कनिष्क नामक विमान दुर्घटना होकर सागर में डूब गया था। एक कनिष्क नामक प्लेन विमान दुर्घटना हुई थी और प्लेन समुद्र में गिर गया था और वो समुद्र का जो मलबा था, समुद्र के अंदर डूबा हुआ जो विमान का मलबा था, अलग अलग पार्ट्स थे, लोग फंसे हुए थे, उस मलबे को समुद्र की तलहटी से, समुद्र के अंदर की जमीन से बाहर निकालने का काम मैंने किया है, ऐसा रोबोट कह रहा है। इतना मैं काम कर सकता हूं मानव से अलग, जो मानव नहीं कर सकता ये मैं काम कर सकता हूं, ऐसा रोबोट यहां पे हम बता रहे हैं। तो आगे रोबोट कहता है मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। आगे कह रहा है मनुष्य अपने बुद्धि के बूते पर, दिमाग के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है, चांद पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद लाया था। देखिए, इंसान जाने से पहले मुझे वहां पे भेजा गया था और वहां पे देखने के लिए कहा गया था कि चंद्रमा पर जमीन है या नहीं, सतह है या नहीं, धरती है या नहीं। इसीलिए मुझे पहले वहां भेजा गया। तो मैंने वहां पे गया और जाकर जमीन की मिट्टी खोद कर लाया ताकि इंसान को पता चले कि चंद्रमा पर भी जमीन है। ये काम मुझसे लिया गया पहले, इंसान जाने से पहले रोबोट से करवाया गया। वो कह रहा है कि मैंने ही वहां की चंद्रमा की सतह की जमीन खोद कर लाया था, इंसान ने मुझे भेजा था। तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूं। देखिए, मंगल मिशन मास अभी हम कह रहे हैं, मंगल ग्रह पर भी रोबोट जा चुका है। वाइकिंग प्रोब ने, देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम बताया गया, वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था उसमें मैं भी था। अमेरिका ने जो मंगल ग्रह पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको रोबोट भेजा था, वो रोबोट ही था। वो कह रहे हैं रोबोट नहीं, पहले उसको मंगल ग्रह पर भेजा था, मार्स पर भेजा था। तो कह रहा है कि मैं ही था, मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी जो अमेरिका ने परीक्षण किया था और उसका परीक्षण करते पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। उस परीक्षण से, उस आविष्कार से ही पता चला था लोगों को, अमेरिका को, कि मंगल ग्रह पर, मार्स पर कोई जीवन नहीं है, पर वहां पर मिट्टी है, जमीन है, लेकिन वहां पे कोई जीवन नहीं है। ये मैंने किया था, इसलिए लोगों को पता चला। ये लोगों का आविष्कार था, वैज्ञानिकों का, और मैं वहां पे गया था, ऐसा रोबोट कह रहा है। आगे रोबोट कहता है, देखिए, यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूं, हाथों से काम कर सकता हूं, देख सकता हूं, वस्तुओं को छू सकता हूं, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर सकता, स्मेल, खुशबू का वो अनुभव नहीं कर सकता। ये इंसान कर सकता है क्योंकि इंसान के अंदर जान है, इंसान सजीव है, रोबोट निर्जीव है, उसके अंदर जीव नहीं है, ये रोबोट नहीं कर सकता। वो कह रहा है कि मैं, ठीक है, मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, वस्तुओं को छू सकता हूँ, संवेदना से पहचान सकता हूँ, पर मैं नाक से जो गंध ली जाती है, स्मेल, वो अभी तक मैं नहीं पहचान सकता। आगे बता रहा है, यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे में से फूल तोड़ कर लाऊं, अगर आपने मुझे कहा, आज्ञा दी, आदेश दिया कि ये रोबोट जा उस बगीचे से फूल तोड़ कर ला, मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा। पर अगर मुझे आपने कहा कि रोबोट तू जाकर गुलाब का फूल तोड़ कर ला, तो मैं नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मुझे वो गंध नहीं है, मुझे वो खुशबू नहीं आती, मैं स्मेल नहीं पहचान सकता। ऐसा रोबोट बता रहा है कि मुझे ये मेरे अंदर करनी है कि मुझे फूलों में कौन सा फूल गुलाब का है, कौन सा फूल कमल का है, कौन सा फूल, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, गेंदे का है, वो मैं नहीं पहचान सकता। ऐसा कह रहा है, मैं फूल तोड़ के तो लाऊंगा, लेकिन कौन सा फूल गुलाब का है, कौन सा गेंदे का है, मैं फूल नहीं चुन सकता। ऐसा रोबोट खुद बता रहा है। मेरी अंगुलियों में, जो हमारी अंगुलियां हैं, फिंगर्स हैं, मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतिविधियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है।
मेरी अंगुलियां जो हैं ये काम कर सकती हैं, पर लेकिन इंसान की जितना जल्दी से कर सकती है उतनी मेरी नहीं कर सकती। ये भी मेरे अंदर कमी है, ऐसा रोबोट खुद बता रहा है। और अंत में लेखक बताते हैं रोबोट की विशेषताओं के बारे में, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे द्वारा बनाया हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया हूँ, एक सेवक हूँ। फिर से रोबोट बता रहा है, पहले भी कल भी कहा था कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। मैं हूँ मानवीय यंत्र और मैं आपका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ। इंसान ने जैसे मुझे किया, इंसान ने मुझे जैसे आज्ञा दी वैसे मैं करने वाला हूँ। और रोबोट का जो मस्तिष्क है किसे कहा जाता है? रोबोट का मस्तिष्क यानी दिमाग कंप्यूटर है। कंप्यूटर के उस मेमोरी में, स्मृति में स्टोर करके रखा होता है, संचित किया होता है कि रोबोट को कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब उसके अंदर स्टोर रखा होता है। उसी ढंग से वो काम करता है। ये वो बता रहा है कि मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। आने वाले कुछ वर्षों में, आने वाले भविष्य कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। इंसान जितना काम करता है उससे मैं बहुत कम काम कर सकता हूं। मैं आपका काम बोझा कम कर सकता हूं, ऐसा बता रहा है। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। वो आने वाले दिनों की बात बता रहे हैं। जिस तरह से आप सप्ताह में 40 घंटे काम करते होंगे तो उतने घंटे काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसा रोबोट बता रहा है कि वो काम मैं करूंगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। आप अगर 10 घंटे रोज करते होंगे तो उससे मैं आधा करूंगा, 5 घंटे आप कर देते होंगे। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। मेरी मदद से, मेरी सहायता से भविष्य में आने वाले दिनों में तुम छुट्टियां कम ले सकोगे, अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे सकते हो। यह भी हो सकता है आविष्कार अगर आने वाले दिनों में कि आप घर बैठे मुझे आदेश दे सकते हो, यह भी हो सकता है, यह भी मैं कर सकता हूँ। और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अगर आप ऑफिस में नहीं आए, स्कूल में नहीं आए, मुझे आपने आज्ञा दी, तो आपकी गैर हाजिर में यानी आप अगर एब्सेंट होंगे तो आप घर बैठकर मुझे आज्ञा दे सकते हैं कि मैं घर पे कर सकता हूँ। ये आने वाले दिनों में हो सकता है, ऐसा रोबोट बता रहा है। अभी तक उतनी आविष्कार नहीं हुआ है पर अभी रोबोट काम कर रहा है। अंत में कहता है, देखिए अंत में लेखक कह रहे हैं, अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। रोबोट कह रहा है कि अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना भी चतुर और दक्ष क्यों न हो जाऊं, कितना भी चालाक और दक्ष अलर्ट क्यों न हो जाऊं, लेकिन रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मानव ने इसे बनाया है। आपका गुलाम ही मैं रहूंगा, कबूल कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे मस्तिष्क की उपज हूं। अंत की जो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, मैं रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही क्योंकि मैं तुम्हारे मस्तिष्क की उपज हूं। देखिए हमें दो शब्द है, मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग, ब्रेन, और उपज का अर्थ है फसल, जो इंसान ने ही बनाया है। इंसान के दिमाग से ही मैं बना हूं। आखिर इंसान की मस्तिष्क की उपज है, दिमाग की उपज है। इसलिए मैं आपका अंत में आज्ञाकारी सेवक बनकर ही रहूंगा, कितना भी मैं चालाक हो, दक्ष हो, ये मेरा आपके आज्ञाकारी सेवक बनने का ही मैं आपका अंत में गुलाम रहूंगा, ऐसा रोबोट कह रहा है। तो इस तरह की विशेषताएं, रोबोट की विशेषताएं लेखक राजीव गर्ग जी ने यहाँ पे उसका वर्णन किया है। जो पाठ हमने पढ़ा कल की वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में और आज की वीडियो में, ये दो वीडियो के माध्यम से हमने मैं हूं रोबोट इस पाठ को पढ़ा है, जिसके लेखक हैं राजीव गर्ग जी। ठीक है, तो अगला जो बचा हुआ भाग है अभ्यास, जो अगले पेज नंबर 15-16 पे दिया गया है, वो हम अगले पार्ट में, इसी पार्ट के वीडियो पार्ट 3 में, जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही बस है, हम यहीं पे रुकते हैं। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।